हाय ऑल, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियोस में इस तरह के हैक्स दिखाऊं जिससे कि बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि सिर्फ घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हर कोई इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो आज के वीडियो में भी कुछ इस तरह के टिप्स एंड हैक्स हैं जिससे कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर सकेंगे और आपको खर्चा भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कई बार हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हमारे घर में इतना कुछ सामान रखा हुआ रहता है और उन्हीं सामान से हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। घर के ही सामान को किस तरह से यूज़ करके ऑर्गेनाइज़ करेंगे घर को, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। किचन के दूसरे कंटेनर्स और जार्स हम कहीं भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, लेकिन जो अचार के जार्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनको एक प्रॉपर जगह में रखना पड़ता है। वैसे तो आप इन जार्स को किसी भी ट्रे में रख सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन अगर आपके पास ट्रे नहीं हो तो आप किस तरह से इनको रखेंगे। आप इस तरह के जो बॉक्सेस रहते हैं, पुराने ओल्ड हमारे कंटेनर्स रहते हैं, उनके लिड ख़राब हो जाते हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पुराने जो चॉपिंग बोर्ड्स रहते हैं जिनको आप अभी यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड है और इसको मैं अब ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसको मैंने एक कपड़े से कवर कर दिया है और एक कंटेनर के लिड को मैंने एक मैट लगा दिया है। आप कुछ भी कपड़ा या फिर पेपर लगा सकते हैं और फिर इसके ऊपर आप अपनी सभी अचार की बर्नियों को रख दें। तो जो भी आप जब भी अचार निकालेंगे, और कभी कभी निकालते समय तेल भी बाहर आ जाता है, तो ये बिल्कुल भी जो आपका सरफेस है वो गंदा नहीं होगा और फिर आप इन कपड़ों को निकाल के या फिर इस मैट को निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी डेलिकेट अचार के जार्स को रखेंगे तो वो ना ही टूटेंगे और ना ही उनसे आपका सरफेस गंदा होगा और आपका किचन भी हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। शॉपिंग बैग्स को अगर हम ठीक से ना रखें तो ये इस तरह से क्लटर्ड दिखते हैं और फिर किचन भी क्लटर लगने लगता है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले शॉपिंग बैग्स, हम इनको हमेशा इग्नोर करते हैं। तो इनको किस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप इनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए और फ़ोल्ड करने के बाद फिर आप इनको किसी भी बास्केट या फिर कंटेनर्स में रख सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कुछ ओल्ड कंटेनर्स, जैसे कि ये कुकीज़ या वेफर्स के कंटेनर्स या फिर जो फूड आते हैं, पार्सल्स हम मंगाते हैं, उनके कंटेनर्स। तो अच्छे से अगर आप अपने शॉपिंग बैग्स को फोल्ड करेंगे तो आप इन कंटेनर्स में इनको फोल्ड करने के बाद रख दीजिए, तो ये हमेशा ऑर्गेनाइज रहेंगे और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको ईज़िली मिल जाएंगे। कैबिनेट में रखा हुआ सामान अगर प्रॉपरली ना रखा गया हो तो ये एक तो निकालने में भी बहुत परेशानी होती है, स्पेशली पीछे के लाइन के कंटेनर्स, और ये बहुत ज़्यादा मैसी लुक भी देते हैं। तो इन सभी कंटेनर्स को या तो आप किसी बास्केट में रखें या फिर आप कोई भी रोटेटिंग ट्रे यूज़ करें। मैंने ये रोटेटिंग ट्रे घर पे ही बनाया है। आप किसी भी तरह का रोटेटिंग बेस ले सकते हैं। मेरे पास ये बेस रखा हुआ था जो कि एक माइक्रोवेव का है। मेरा जो माइक्रोवेव पुराना वाला ख़राब हो गया था, उसका मैंने रोटेटिंग बेस यूज़ किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सेम साइज़ के, सेम शेप के कंटेनर्स लेके एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो भी एक रोटेटिंग ट्रे की तरह यूज़ में आएंगे। तो इस तरह से अगर आप रोटेटिंग ट्रे या फिर बास्केट यूज़ करेंगे तो आपका जो कैबिनेट है वो ऑर्गेनाइज रहेगा और बैक साइड से जो हमको तकलीफ़ होती है बॉटल्स या जार्स निकालने में, वो भी परेशानी नहीं होगी। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बैग आप कई तरह से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप फूड रैप करके टिफ़िन्स में भी दे सकते हैं और डायरेक्टली आप इनको माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं। इनको आप डायरेक्टली तवे पे रख के कुछ भी रोस्टिंग या फिर रीहीटिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और आपके जो पैन्स और दूसरे बर्तन हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे, तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा।
स्पेशली कभी जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तब इस तरह से हम ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक यूज़ कर सकते हैं। इससे बर्तन भी गंदे नहीं होंगे और आपका कुकिंग है वो भी हो जाएगा, रीहीटिंग भी हो जाएगा। आप इसको एयर फ्रायर में, माइक्रोवेव में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके किचन के लिए। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक दोनों ही अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ग्रोसरी का पूरा सामान लेकर तो आ जाती हूँ, लेकिन मुझे उनको ठीक से रखने का या फिर अरेंज करने का टाइम नहीं मिलता है और जो किचन का काउंटर है वो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। तो जब मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं ये सारी ग्रोसरी या तो एक बड़े से बास्केट में एक साथ रख देती हूँ या फिर मैं एक बड़ा सा कंटेनर लेती हूँ और उनमें मैं एक साथ ये सारे पैकेट्स डाल के रख देती हूँ। इससे ये होता है कि जो आपका किचन काउंटर है वो मैसी भी नहीं लगेगा और जब भी आपको टाइम मिलेगा आप अपने हिसाब से इसको जार्स या कंटेनर्स में डाल के रख सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास टाइम नहीं है और आप अगर बिज़ी हैं तो अपने जितने भी ग्रोसरी के पैकेट्स हैं उनको इस तरह से आप या तो किसी बास्केट्स में रख दीजिए या फिर एक बड़े से कंटेनर में डाल के रख दीजिए। इस तरह की टोकनियाँ बहुत ही सस्ते में मिल जाती हैं और नॉर्मली सबके पास एक या दो टोकनियाँ इस तरह की होती ही है घर पे। इनको मैं एक साथ एक के ऊपर एक रस्सी से बांध दूँगी इस तरह से और ये एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र की तरह लगेगा। अब मैं इसको यूज़ करूँगी आलू, प्याज और गार्लिक रखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो इनको आप इस तरह से अपने किचन में किसी भी कॉर्नर में हैंग करके रख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड भी लगेंगे और आपकी जो पुरानी टोकनियाँ रखी हुई हैं वो भी यूज़ हो जाएंगी और आपकी जो सामान है वो मैसी भी नहीं लगेंगे और किचन अच्छा दिखेगा। ये वुडन क्लिप्स मैंने डी मार्ट से ली थी सिर्फ 18 रुपीज़ में। तो ये 18 रुपीज़ में पूरा का पूरा पैकेट आपको मिल जाएगा। ये क्लिप्स घर में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं और आप अलग अलग तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं अपने कपड़े सुखाने के अलावा। इनको मैं अपने फ्रिज में लगा रही हूँ हॉट ग्लू की हेल्प से और ये हॉट ग्लू से अच्छे से चिपक जाएंगे और इनमें आप कोई भी पेपर, रिसीट, ग्रोसरी लिस्ट कुछ भी आप इसमें हैंग करके रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये सभी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।